Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about PhD admission without NET, JRF and GATE. आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन लोगों का कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता जिस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू वो लोग अपना पीएचडी कर सके। और फ्रेंड्स, इन सभी प्रॉब्लम्स के चलते जो है वो कैंडिडेट्स जो है पीएचडी नहीं कर पाते। बट उन लोगों को जो है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे वेज के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसे तरीके आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जिन वेज के थ्रू आप लोग जो है डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नेट, जेआरएफ एंड गेट। और फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं बहुत सारे इंडिया की जो रेपुटेटेड स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, और आप लोग सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। आप लोग आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी वेज के थ्रू आप लोग अगर आर्ट साइड के स्टूडेंट है तब भी आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, अगर आप लोग साइंस साइड के स्टूडेंट्स है तब भी आप लोग उसी स्ट्रीम में पीएचडी कर सकते हैं। आप लोग किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, आप लोग इन वेज के थ्रू जो है पीएचडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अपना एमए कोर्स किया है, एमएससी कोर्स किया है, एमटेक कोर्स किया है या एमकॉम कोर्स किया है, या फ्रेंड्स पीएचडी करने के लिए आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को पीएचडी करना है तो इसके लिए आप लोगों के पास में 3 ईयर प्लस 2 ईयर की कोई डिग्री होना जरूरी है, या फिर आप लोगों के पास में कोई 4 ईयर की डिग्री होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आप लोग पीएचडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब भले ही आप लोगों के पास में CSIR नेट या जेआरएफ या फिर गेट की आप लोगों के पास में जो है आपका एग्जाम ना क्वालिफाई हो, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है अगर SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप लोगों के मास्टर्स में आप लोगों के 50% मार्क्स हैं, या आप लोगों की 4 ईयर की उस डिग्री में आप लोगों के 50% मार्क्स हैं, तो आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग जैसे मैंने बताया, भले ही आप लोगों का मास्टर एमकॉम हुआ है, आप लोगों का भले ही आप लोगों का एमए हुआ है, भले ही आप लोगों का एमएससी हुआ है, भले ही आप लोगों का एमटेक हुआ है, अगर आप लोगों के कैटेगरी में जैसे कि SC ST और PWD कैटेगरी में आप लोगों के 50% मार्क्स है, तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो है अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर 50% मार्क्स आप लोगों का जनरल कैटेगरी में है आप लोगों के मास्टर्स में, तो आप लोग डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई वहां पे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कुछ सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, लाइक जैसे सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इसमें आप लोगों का दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आप लोगों का JNU है, आप लोगों का BHU है, आप लोगों का AMU है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग डायरेक्ट विदाउट क्वालिफाई एनी एंट्रेंस एग्जाम आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आईआईटी और एनआईटी में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे नोटिफिकेशंस जो हैं आप लोगों को मिलते रहते हैं, उन नोटिफिकेशंस के थ्रू आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अप्लाई करने के बाद जो आप लोगों का सिलेक्शन का वहां पे जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है वहां पे आप लोगों का एक एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के बाद आप लोगों का वहां पे इंटरव्यू होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग उस एंट्रेंस टेस्ट में आप लोग जो है अच्छा वहां पे करते हैं और फिर उसके बाद आप लोग जो इंटरव्यू में वहां पे अच्छा करते हैं, आप लोगों को एक कमेटी मिलेगी, उस कमेटी में आप लोग जो है उस इंटरव्यू को दे सकते हैं। उसमें 5 प्रोफेसर्स की वो एक कमेटी होती है, वो आप लोगों से क्वेश्चन आंसर वहां पे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट वहां पे पीएचडी मिल जाती है विदाउट नेट, गेट या फिर जेआरएफ। और फ्रेंड्स, अगर जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन लोगों को इंटरव्यू देने का बड़ा शौक होता है, बड़ा एक्सपीरियंस उनको होता है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लोग कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को इजीली वे में निकाल देते हैं, उसमें अच्छी रैंक वो लोग ले आते हैं। तो फ्रेंड्स,
बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं और इंटरव्यू देने में भी अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने में आप लोग जो है उतने सक्षम नहीं हैं, तो आप लोग जो है इंटरव्यू में अच्छा करने की कोशिश अगर करेंगे, इंटरव्यू अगर आप लोगों का वहां पे अच्छा जाएगा तो आप लोग 100% पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो जितने भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, लाइक आप लोगों का पीएचडी, आप लोगों का एमफिल, क्योंकि इन वेज के थ्रू जो है आप लोग एमफिल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी आप लोगों के ये जो रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स होते हैं, इसमें आप लोगों का जेआरएफ में कितना रैंक है, आप लोगों का नेट में कितना वहां पे आप लोगों का स्कोर है, या गेट में कितना स्कोर है, कितनी रैंक है, ये उतना मैटर नहीं करता जितना कि आप लोगों का इंटरव्यू वहां पे मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास में किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम अगर आप लोगों ने निकाला है और इंटरव्यू आप लोग अच्छा देते हैं तो आप लोगों के लिए वहां पे बेस्ट है। बट अगर आप लोगों का कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है आप लोगों की लाख कोशिश करने के बाद, तो फ्रेंड्स आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करें नोटिफिकेशन के थ्रू। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है इंटरव्यू में परफॉर्म करने का अच्छा वहां पे आप लोग जो है कोशिश करें। और इंटरव्यू के 1 से 2 दिन पहले आप लोग जो है अपनी अच्छी से वहां पे आप लोग होमवर्क करें। ऐसे इंटरव्यू में आप लोग जो है मत जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे आप लोगों से पूछे जाएंगे। और आप लोगों ने अपने मास्टर्स में जो प्रोजेक्ट किया है या कोई ट्रेनिंग की है फ्रेंड्स, उसको आप लोग वहां पे जरूर बताएं। और जो आप लोगों को एक्सपीरियंस है उसको भी आप लोग जरूर बताएं, भले ही वो एक्सपीरियंस आप लोगों का इंडस्ट्रियल टाइप का एक्सपीरियंस हो, भले ही वो आप लोगों का एकेडमिक टाइप का वहां पे एक्सपीरियंस हो। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीजों को आप लोगों को अपने माइंड में हमेशा रिमेंबर रखना है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी। और फ्रेंड्स, 50% अगर आप लोगों के मास्टर्स में आप लोगों की 4 ईयर की डिग्री में आप लोगों का है और आप लोग SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं एमफिल के लिए और PhD के लिए। और अगर 55% आप लोगों का जनरल कैटेगरी में है तो भी आप लोग जो है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। वहां पे किसी गेट के स्कोर की जरूरत नहीं है, किसी नेट के स्कोर की जरूरत नहीं है, कोई जेआरएफ आप लोगों को वहां पे नहीं चाहिए। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए एक मेजर और क्रूशियल रोल प्ले करेगी, आप लोगों के राइट वे दिखाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।